चलिए लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज के इस क्लास में, ठीक है, आई विल टीच यू, चैप्टर चल रहा है आपको सर्कुलर मोशन, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और सर्कुलर मोशन चैप्टर में ठीक है, जो यहाँ पे आता है फाइनली। देखिए पहला केस क्या था, कोनिकल पेंडुलम आपका हो चुका था, ठीक है। दूसरा केस क्या था, बेंडिंग ऑफ साइकिल, वो भी आपको हो चुका। थर्ड केस क्या था इसमें, थर्ड केस होता है थर्ड की टर्निंग ऑफ अ व्हीकल, व्हीकल मतलब कार, ठीक। ऑन अ लेवल रोड, इतना, ठीक है। अब देखिए कितना इसमें टर्न करेंगे, जो दिखेंगे आपको हम बताने के लिए। तो यहाँ दिखता ही है कि सपोज ये आपका एक टर्निंग रोड होता है, जैसे ऐसे दिख रहा होता है, ठीक। ये आपको ऐसे दिखता है। यहाँ पे कार होती है, कार में से एक ऐसी ड्राइंग कर देता हूँ, एक बढ़िया से कार बनाते हैं, दिख रहा होगा आपको सामने। तो जब ये कार टर्न करेगी, देखिए इसका वेट mg नीचे काम करेगा, आप कहेंगे mg नीचे काम कर रहा है, ऊपर एक n काम करेगा, नॉर्मल। नॉर्मल बताएगा कि ये आपका वेलोसिटी आएगी, सपोज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v इसकी वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शन, जो कि यहाँ काम करेगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स ही आपको एक सूटेबल क्या करेगा, सेंट्रल फोर्स देगा। यू कैन से लेट अ कार ऑफ मास m turns in a circular path of radius r with velocity v on a level road, ठीक है, on level road. Here friction force between road and tires provide the required centripetal force force
ऑफ सर्कुलर मोशन। सो देखिए यहाँ लिखा होगा इसका जी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि आपको दिखेगा इसमें। आप कहेंगे यहाँ पे कि देखिए एन इक्वल टू क्या होगा, एम जी आएगा, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन जो कि आपको दिखेगा। एंड जो एफ आएगा, एफ इक्वल टू ये आपका होगा एफ सी पी। ये क्या होगा, एफ सी पी आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या आएगा, ये आपका आएगा म्यू एन, ये आएगा एम बी स्क्वेयर अपन आर, ठीक है। एन इक्वल टू एम जी होता है, तो एम बी स्क्वेयर अपन ये आर मैक्स आएगा, भाई मैक्सिमम स्पीड जितने से आप टर्न कर सकते हैं, ये आर का मैक्स आएगा। अब म्यू एन में म्यू एन जो देखिए यहाँ जो म्यू लिखा हुआ है, म्यू एन ये आपका एम जी आएगा। सेकंड नंबर देखिए होगा, ठीक है। यहाँ से कितना दिखेगा आपको, ये एम से एम कर जाएगा, जो वी मैक्स आएगा वो आएगा म्यू आर जी। ठीक है, म्यू क्या होगा पता होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए यहाँ म्यू कौन सा होता है, हियर म्यू जो होता है वो म्यूएस होता है, बिकॉज द व्हीकल is not moving on the axis of फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यहाँ पे ओके, ये सुधार रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ एक आगे करने के लिए। क्वेश्चन तो मान लीजिए कोई कार है, ठीक, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार with which it can rotate on a circular path of radius, कितना मान लेते हैं, मान लीजिए आप 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक, विथ म्यू बराबर 0.5। इसको लेके ध्यान से सॉल्व करिए। आपको दिख रहा है सामने बोर्ड पे लिखा है, यहाँ दिखाएंगे कि ऐसे कोई टर्निंग आएगी, ब्लर दिख रहा है। ये कोई कार आएगी,
देखिए यहाँ क्या आएगा, इसकी स्पीड आएगी, वी आएगी, वी मैक्स आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ देखिए आर जो दे रखा है वो दे रखा है 80 मीटर है, म्यू कितना होता है 0.5, जी क्या आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो वी मैक्स आएगा ये म्यू आर जी आएगा, आएगा। करिए इसको, कितना होता है वी मैक्स, म्यू कितना होता है 0.5, आर कितना होता है 80 मीटर। कितना आएगा ये 8 × 45, एक 400 आएगा। अब 400 कितना होता है, 400 को भाई सॉल्व करिए, 400 का 20 आ जाएगा। तो भाई मेरा जो आंसर आएगा वी मैक्स का वो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड का चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो कितना आ जाएगा ये, आप कहेंगे वी मैक्स जाएगा 20 × 18/5, ऐसा कर दीजिए, 5×4 = 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैक्सिमम इतनी स्पीड से आप कार टर्न कर सकते हैं, जो कि भाई बहुत ज्यादा। ठीक है, लिखिए इसको ध्यान से। ठीक, चलिए आगे करते हैं। ये इतना हो गया, केस नंबर 4। इतना लिख लीजिए अच्छी तरीके से, फिर बताते हैं। सबका हो गया? यस सर। आगे देखिए इतना सबका हो चुका होगा, हमने लिख लिया होगा इतना। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है पढ़ाने के लिए, ठीक है, वो आता है कि बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग मतलब क्या होता है कि हम जैसे देखते हैं कि हिली ट्रैक्स होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी रास्ते होते हैं, ठीक है, तो वहां पे भाई बड़ा खतरा होता है गाड़ी चलाने में, जब आप गाड़ी टर्न कर रहे होते हैं, मोड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं कि जो रोड का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। तो ऊंचा करने से क्या होगा, ऊंचा करने से आपका वो थोड़ी तिरछी हो जाएगी, तिरछी होने से आपको उसके नॉर्मल का कंपोनेंट एन कॉस थीटा या जो भी आंसर बनेगा आपको, वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। और वही आपको बचाता है उस ट्रैक से बाहर गिरने के लिए। देखिए बाहर कौन गिराएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल ये फोर्स है जो चाहता है कि आप भाई ट्रैक से बाहर निकल जाइए, मतलब आपका एक्सीडेंट हो जाए। सेंट्रीफ्यूगल चाहता है भाई ऐसा ना हो। तो सेंट्रीफ्यूगल तभी बचा पाएगा जब उसको कोई वहां बन पाएगा उसमें, ठीक। और सेंट्रीफ्यूगल तो आपको सूडो फोर्स है, वो तो हमेशा रहेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो पहले मैं ये केस लिखाऊंगा कि बैंकिंग ऑफ रोड मतलब मैंने सड़क को तिरछा कर दिया है, लेकिन विदाउट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के बगैर, ठीक है। फिर आएगा कि अगर फ्रिक्शन होता तो और अच्छी बात होती। तो अगर फ्रिक्शन है तब क्या करेंगे इसमें, तो फ्रिक्शन है तब क्या करेंगे, फ्रिक्शन नहीं है तब क्या करेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 इसमें आता है बैंकिंग ऑफ रोड। ये लिखा बैंकिंग ऑफ रोड, क्या लिखेंगे, विद विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, इतना है।
अब इसका डायग्राम कैसे बनता है, देखिए डायग्राम मैं बना देता हूँ आपको। डायग्राम बड़ा इसका इंटरेस्टिंग बनता है कि हम इसको ऐसे दिखा देंगे, ये कोई ट्रैक होगा जो बड़ा सा बनाएंगे। अब बड़ा सा जो ट्रैक होगा वो बाहर साइड में क्या होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये बड़ा सा ट्रैक बना दिया गया और यहाँ से क्या ये ऊंचा है बाहर की साइड में, जो कि सब उससे दिख रहा होगा। यहाँ पे कार रखी होती है जो कि भाई टर्न कर रही होती है इसमें। तो जो कार यहाँ पे टर्न कर रही है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, तो आप कहेंगे भाई इसका क्या होगा, इसका वेट नीचे काम करेगा mg, ये n काम करेगा, n का एक कंपोनेंट आएगा, तो आप कहेंगे ये ऊपर आएगा, ये आपका अंदर आएगा। आगे अगर आपका थीटा आता है तो दिस इज योर n cos थीटा, दिस इज योर n sin थीटा। मान लेते हैं गाड़ी जो टर्न कर रही है उसकी स्पीड v है, ये पॉइंट इसका g मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर वेट काम करता है। ये इसका हो गया डायग्राम। सबको समझ गया डायग्राम, सबको समझ आ गया? देखिए ध्यान डायग्राम को अच्छी तरीके से। भाई ये सड़क है, बाहर का हिस्सा तिरछा है, ये दिख रहा होगा, और इसमें इसका मैं दिखा देता हूँ कुछ अगर मेरे पास बड़ा भी होगा तो। ये आपको ऐसे दिखाते हैं, देखिए मान लीजिए ये आपकी सड़क बनी हुई है, तो मैंने कार रखी है उसके ऊपर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बाहरी हिस्से को यहाँ थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। जब ऊंचा करेंगे तो आपको अपने आप दिखेगा कि कार तिरछी है। तो जो कार आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है, वही यहाँ पर है। जो कार दिख रही है आपको यहाँ पे, वही यहाँ मैं दिखा रखी है इसमें। इसको ऐसे मैं करूंगा, तिरछा कर दूंगा, तो मैं तो तिरछा करूंगा ये, तो आपको साफ साफ दिखेगा भाई ये ऐसी कार रखी हुई है। अब इसका वेट नीचे काम करेगा, ये इसका एन काम करेगा, यहाँ आएगा। एन का ये अंदर काम करेगा, ये आपका होगा एन साइन थीटा। ये काम करेगा वर्टिकल ऊपर, ये आपका आएगा एन कॉस थीटा। तो ये पूरा इस तरह से बन जाएगा, जिसको मैं ऐसे कार पे से दिखा दूंगा। क्या ये कार आपकी ऐसी है जो मेरे हाथ में दिख रही है, और बराबर आपको ऐसे सेट कर दी गई है इसमें, ठीक। और जब ऐसे रहेगी, अगर ये सीधी होती, अगर ये ऐसी होती तो आपको दिखती है यहाँ पे, जैसे यहाँ दिख रही है आपको इसमें, तो यहाँ ये कार ऐसे तिरछी दिख रही है, इसी के ऊपर है। अगर इसको मैं तिरछा कर दूंगा तो ये ऐसे दिख जाएगी। तो इसका आपको दिखाई देगा भाई ये एन आ रहा है, सब कुछ दिख रहे होंगे इसमें। तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट। अब आता है और क्या कर एक्सक्यूज सकते हैं मी इसमें, सर, देख। हम्म सर वो mg और mg cos थीटा नहीं होगा? नहीं, क्योंकि हमें करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आप mg करेंगे कंपोनेंट तो mg कॉस यहाँ पे आएगा, mg साइन यहाँ पर आ जाएगा, इसके अलावा आ जाएगा। तो वो इसको इसके अलाउंग बुला रहा होता है, जबकि सर्किल ऐसा बन रहा होता है जैसे घूम रहा होता है सर्किल में। जब कोई चीज घूमेगी तो सर्किल ऐसा बनेगा ना इस तरीके का, तो होगा कि इसके सेंटर में अंदर फोर्स कौन सा लगा हुआ है, तो अंदर फोर्स लगा हुआ एन कॉस एन साइन थीटा। एन साइन थीटा ही वो फोर्स है जो आपको बचा रहा है इस केस में। हियर हम क्या मान सकते हैं कि आकार ऑफ मास m is turning on a banked। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बच्चा। सर मीन्स अगर m को अपोज करने वाला mg और फिर mg cos थीटा mg sin थीटा से कंपोनेंट निकालेंगे, तो mg हम्म sin थीटा की डायरेक्शन बाहर की है ना, मतलब आउट ऑफ द रोड जा रही है ना?
नहीं, एम जी साइन थीटा अलोंग द कर्व आ जाएगा। ऐसा अगर आप इसको करेंगे यहाँ पे, अगर हमने ऐसा पढ़ा दिया, ऐसा हमने पढ़ लिया इसको कि भाई ये चलो पढ़ लेते हैं, तो आपने कहा कि ये जो कार आ गई, ये आपने कार देख ली, बना दी मैंने कार। आपने एम जी ऐसे पढ़ लिया, एम जी इतना होता है, एक कंपोनेंट ये आएगा एम जी का, एक कंपोनेंट आपको ये आ जाएगा, इसका एन आ जाएगा, ये आएगा एम जी कॉस थीटा, ये आएगा एम जी साइन थीटा। हो गया इतना, ये जी पॉइंट आ गया, ये आप बता रहे हैं ना करने के लिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, आप ये कहेंगे जो एम जी साइन थीटा ये क्या है, ये सरफेस के लॉन्ग अंदर लग रहा है नीचे लग रहा है, जबकि हमको फोर्स चाहिए इसके लॉन्ग चाहिए, हमको चाहिए कि ये कितना फोर्स लग रहा है। ठीक, ये जो फोर्स है यही आपका एफ सी पी है जो आपको अंदर बुला रहा है। अब इधर को तो कोई फोर्स मिला नहीं, इसलिए हम लोग एम जी के कंपेयर नहीं करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं कंपेयर करने का। हम करेंगे एन के कंपेयर, जो आपको दिखेगा यहाँ दिखेगा, देखिए आपको दिख रहा होगा सामने डायग्राम में, जो ऊपर डायग्राम बना है, इस एन का एक ये आ गया, एन साइन थीटा का आपको ये आ गया, एन कॉस ऊपर दिख रहा है, एम जी नीचे दिख रहा है, तो हमको ये समझ आ रहा है कि हाँ भाई एन कॉस थीटा एम जी के बराबर कर रहा है, ये बात सही है। और जो एन साइन थीटा जो अंदर लगा है ये हमको दे रहा है रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स, जो कि हमको यहाँ चाहिए था। तो एमजी के कंपोनेंट करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला हमको, हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए हम उससे कंपोनेंट नहीं करेंगे। ये इसका मीनिंग आता है। अगर हमको सरफेस के अलोंग कुछ पूछा होता, सरफेस के अलोंग कोई बातें हो रही होती कितना फोर्स है ये बताइए, तो हम लोग नो डाउट एमजी के ही कंपोनेंट करते और बोलते एमजी कॉस एमजी साइन। पर यहाँ पे सरफेस के अलोंग कोई बात नहीं हो रही, इसलिए आप इसके कंपोनेंट नहीं करेंगे। अब आ गया भाई क्या करना चाहिए। आकार ऑफ मास एम स्टैंडिंग ऑन बैंक रोड ऑफ angle of inclination theta as given in the diagram. ठीक है, with velocity v, with velocity v, then n cos theta, n sin theta, इसमें से लिखिए n sin theta provides the required for circular motion. So ठीक है, इतना देखिए आपको ये आएगा n sin theta बराबर एफ सी पी, या n sin theta बराबर एम वी मैक्स स्क्वायर अपन आर, इसका हो गया पहला इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, ऐसा गिन लीजिए। एंड n cos थीटा बराबर क्या एम जी आ गया, दैट इज सेकंड इक्वेशन, इसको मान लीजिए। हो गया, ये पहले दूसरे दोनों आ गए। नाउ यू कैन से कि हम n sin अपन n cos दोनों कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, अब आगे इसमें सो यू कैन से n sin थीटा अपन n cos थीटा
इक्वल टू क्या आ गया आपका, आएगा एम वी मैक्स स्क्वायर अपन आर अपॉन क्या, एम जी इतना आएगा, एम से एम कट जाएगा, एन से आपका एन कट जाएगा, इसमें कितना आएगा इसका, ये आपका आएगा टेन थीटा इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर अपन आर जी। इसको लिखिए इतना, यहां से इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना ही आएगा देखिए, वी मैक्स इक्वल टू आर जी टेन थीटा का स्क्वायर रूट। यहाँ तक पूरा लिखिए सब लोग। सबका हो गया, सबका हो गया इतना बच्चा? यस सर। अब मेरी बात यस सुनिए सर। ध्यान से, अभी पीछे मैंने पढ़ाया था बेंडिंग ऑफ साइकिल, अभी आप पीछे चाहे तो अपने नोट्स देख सकते हैं, वहां पर भी फॉर्मूला आया था टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर पर आर। देखिए पीछे आपके नोट्स में कहीं लिखा होगा कि बेंडिंग ऑफ बाइसिकल, वहां मैंने लिखवाया था फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर पर आर जी, यही फॉर्मूला लिखवाया था। तो आपको कहोगे यार ये तो आप सर दोबारा पढ़ा रहे हो, वही सब कुछ है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है भाई कि आप जब वहां पे साइकिल चला रहे हैं तो आप अपनी साइकिल को किसी थीटा पे सेट कर रहे हैं, मतलब कि हम थीटा अपना ढूंढ रहे हैं कि कितने थीटा पे रखे ताकि हम बच जाए, अपनी स्पीड मेंटेन रहे। ठीक है, वहां मैंने क्वेश्चन कल आपको दिया था। यहाँ पे क्या है इस केस में कि थीटा फिक्स है, आपको दिखेगा डायग्राम में थीटा पहले से रखा है, मतलब कि मैं थीटा में कुछ नहीं कर सकता। तो इस कॉन्सेप्ट में आपसे थीटा कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा भाई स्पीड कितनी है, कितनी मैक्सिमम स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं, इससे ज्यादा ना हो पाए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा गाड़ी का, गाड़ी पहाड़ी आपकी जो आपके पहाड़ी इलाके से नीचे गिर पड़ेगी। तो आता है यहाँ पे कि इन दिस क्वेश्चन वी कैन से कि वी ऑपरेटिंग मतलब कितना ऑपरेट करना चाहिए हमको। तो सिंपल सी बात है कि हमारी स्पीड आर जी टेन थीटा से कम या बराबर होनी चाहिए। ठीक है इतना। वो आपसे ये भी पूछ सकता है इसमें कि मान लीजिए ये आपकी जो हाइट है, बाहर की हाइट है, सपोज ये एच मान लीजिए, और जो ये आपको जो दे रखी है इसकी रोड की जो लेंथ है, मान लो इसका नाम ए है, मान लो इसका नाम बी है, मान लो इसका नाम सी दे रखा है। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे एक बात और पूछ सकता है यार कि फ्रॉम द डायग्राम if the elevation of the outer part of road is h and एक्सक्यूज मी सर। width of road, हाँ बोलो बच्चे। सर वो वी क्या लिखा है वी मैक्स के नीचे? वी ऑपरेटिंग, वी ओके ऑपरेटिंग सर, मतलब थैंक कि यू सर। आप कितनी स्पीड से ऑपरेट करेंगे। जैसे हमने कहा कि भाई आपकी स्पीड 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 50 से कम स्पीड पे आप गाड़ी को ऑपरेट करिए, फोर व्हीलर को, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर 50 से आप आगे निकल गए, 50 55 60 पहुंच गए, देन देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, विड्थ ऑफ रोड इज सपोज एल, एल मतलब क्या होगा, ए बी, ए सी है, दिख रहा होगा आपको ए सी, एंड ए सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए बी। देन देखिए टेन थीटा इक्वल टू आएगा एच अपॉन एल, देखिए इक्वल टू वी मैक्स
अपन RG। ठीक है, फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ H। H पूछेंगे, L पूछेंगे, जो भी कुछ पूछेंगे। ठीक, वो कहेगा मैंने बाहरी से कितना ऊंचा किया, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको लिखिए, इतना हो गया, ये हो गया इधर का बच्चा, इधर का हो गया सबका, ये हो गया साइड का पूरा। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसमें हमें आपको दिखाना है, क्वेश्चन दिखाना है। फिर क्वेश्चन के बाद हम लोग आएंगे अगले टॉपिक के पास। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, the angle of inclination of a bank road is 37 degree। ठीक है, and its width is 20 मीटर है। Then find the maximum speed of a car with which it can move also find the elevation of outer part of the road। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे, कितना आएगा भाई। अब देखिए तो क्या ऐसा कोई ट्रैक बना होगा, देखिएगा आपको ऐसा सामने जो बना रखा है मैंने। ठीक है, इतना यहाँ कितना आएगा, व्हाट इज थीटा 37 डिग्री। आर के इधर रखा है आपको रेडियस, आर तो इसमें पता नहीं है। आर जो होगी इसकी टर्निंग की 3 मीटर 4 मीटर, ये आपकी ज्यादा नहीं होती, ये 6 मीटर मान सकते हैं। ठीक है, इसे मुझे लिखना पड़ेगा एंड इट्स विड्थ इज 6 मीटर एंड फाइंड द मैक्सिमम। ठीक है, आर में मान लेता हूँ सपोज 30 से 40 मीटर है। ठीक है, ओके, या मान लीजिए आर क्या रखा है 40 मीटर है, मतलब रेडियस रखी है।
देन देखिए वी मैक्स कितना आएगा, जाएगा आर जी टेन थीटा। वी मैक्स आर कितना होता है 40, जी क्या होता है 10, ए क्या होता है 1037। आपने इतना लिखा, कितना होता है वी मैक्स, मेरा है 400 इंटू 3/4, 300 कितना आएगा वी मैक्स। 300 कितना 100 होता है तो 10√3 आता है मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज करना तो 10√3 इंटू 18/5, 5 घटेगा ये 2, 36√3 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आता है उसने कितना एलिवेशन होगा। तो देखिए अगर इस डायग्राम में दिखेगा आपको कि अगर ये आपका एलिवेशन सपोज ये दे रखा है इतना एक्स है, एक्स मान लीजिए, इसका एल मान लीजिए, इतना दे रखा है। इफ देन tan थीटा बराबर एक्स अपॉन एल, 1037 एक्स अपॉन एल क्या होगा 6 मीटर आएगा। और इस 1037 क्या होगा 3/4 एक्स अपॉन 6, तो एक्स कितना आएगा 6 3 18 5 4 कितना आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए। ये इतना होता नहीं है क्योंकि मैंने एंगल बहुत बड़ा ले रखा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इतना बड़ा एंगल भी नहीं होता है। ठीक है, लिखिए केस नंबर 5, ये बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको लेके ध्यान से। देखिए ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा जब मैं दिखा देंगे रोड क्या है, ऐसी मैंने एक कार बनाई है, आपको दिख रहा होगा। इस कार में क्या है भाई,
थोड़ी और अच्छी बना देते हैं, ये ठीक है। इसका वेट काम करेगा, वेट आपको दिखाई देगा नीचे। इसका एन काम करेगा, एक ऊपर एन काम करेगा ऊपर, एक काम करेगा अंदर। तो दिस इज योर एन साइन थीटा, दिस इज योर एन कॉस थीटा। ये पॉइंट ये थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इतना होने के बाद में आप कहेंगे यहाँ देखिए फ्रिक्शन भी काम करेगा। जो काम करेगा फ्रिक्शन, वो क्या करेगा, देखिए ये टेंडेंसी क्या है कि स्पीड ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि ये कार ट्रैक के बाहर चली जाए। अब इस बात को पहले समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि ये ट्रैक अगर हो सकता है कि ये गाड़ी जो है यहाँ खड़ी ये ट्रैक के बाहर निकल जाए, ऐसे स्लिप कर जाए, तो उससे बचने के लिए फ्रिक्शन अंदर काम करेगा। तो नाउ फ्रिक्शन फोर्स विल बी देयर बिटवीन टायर एंड दिस रोड एंड विल बी अलोंग सरफेस एंड इनसाइड एंड इनसाइड। तो हम तुरंत यहाँ दिखाएंगे कि यहाँ पे इसके लॉन्ग एक एफ काम करेगा। सबको दिख रहा डायग्राम में, एफ का कंपोनेंट नीचे दिखाई देगा, एक कंपोनेंट अंदर दिखाई देगा। यह आएगा एफ कॉस थीटा, यह आएगा एफ साइन थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और डायग्राम देख लीजिए, पहले बना लीजिए अच्छी तरीके से, तो मुझे बताइए। सबको डायग्राम समझ में आ रहा है पास सब बच्चों को? क्या मैं डायग्राम बड़ा बनाऊं इसलिए बताइए। यस सर, समझ में आ रहा है। हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चा? यस सर। डायग्राम जो मैंने बनाया सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ देखिए, पहले डायग्राम में क्या था, एफ नहीं था, पर अब एफ भी आ गया है, क्योंकि मैंने कहा ना विद फ्रिक्शन बोला है यहाँ पे, साफ साफ लिखा। तो इससे फायदा क्या होता है भाई, फ्रिक्शन आएगा तो ये भी आपकी हेल्प करेगा, आपको बचाएगा, गिरने से रोकेगा। तो इसका मतलब कि आपकी सेफ्टी डबल हो जाती है। अब आपका एक्सीडेंट होने की संभावना और भी कम हो गई है, एक्सीडेंट नहीं होगा। होगा क्या, बताइए कितने फोर्स अंदर काम कर रहे हैं? तो आप कहेंगे एक काम कर रहा है ये एन साइन थीटा, दिख रहा होगा सामने, एक काम कर रहा है कॉस थीटा, तो दो फोर्स आ गए ना। अब दोनों मिलके हमको देंगे एफ सी टी। क्लियर, ये एक बात हो गई। कितने फोर्स ऊपर काम कर रहा है एन कॉस थीटा, कितने काम काम कर रहे हैं नीचे, नीचे आपका एक और दो काम कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा बराबर एन कॉस थीटा, ये इसका आ जाएगा। अब इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। ये भी थीटा आएगा, ये कौन से कि एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू क्या, एफ सी पी। एफ सी पी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है।
और देखिए एफ इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, एफ इक्वल टू आएगा म्यू एन आएगा, एफ इक्वल टू क्या म्यू एन आएगा, तो आपको ये आएगा म्यू एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, ये आएगा एम बी मैक्स का स्क्वायर अपन आर। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। क्या उसमें होगा, अभी खैर बंद करेंगे, इतना आपका आ गया, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मान लिया आपका पहली क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्या आएगा कि एंड एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सर आप म्यूट हो। माइनस का एफ कॉस थीटा इक्वल टू के एम जी आएगा, दैट इज सेकंड इक्वेशन। आप इसमें लिख सकते हैं कि एन कॉस थीटा, एफ क्या होता है, म्यू एन होता है साइन थीटा बराबर एम जी। ठीक है, इतना आ गया, इसको लिखिए। नाउ देखिए, यहाँ पे आएगा एम बी मैक्स स्क्वायर अपन आर डिवाइड के एम जी आएगा। ठीक है, अब कितना होगा एम बी मैक्स का स्क्वायर, देखिए आएगा इतना, तो ये इक्वल टू क्या, ये आपका आ जाएगा, जाएगा म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइड एन कॉस थीटा माइनस ठीक है इतना। आपको दिख गया होगा सामने जो लिखा मैंने। क्या होगा इससे, आप कहेंगे देखिए एम से एम कट गया, यहाँ पर आएगा वी मैक्स का स्क्वायर अपन आर जी बराबर, इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है भाई, यहाँ पे देखिए एन दिखता है कॉमन है। ठीक है, एन कॉमन कर लिया है मैंने, और मैंने कॉमन किया है एन कॉस थीटा, तो यहाँ पे आएगा म्यू प्लस टेन थीटा, नीचे पे आएगा एन कॉस थीटा, वन माइनस म्यू टेन थीटा, इतना। देखिए एन कॉस कॉमन किया तो एन कॉस देखिए यहाँ वन आएगा, यहाँ पे एन कॉमन हो गया, साइन अपन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये पूरा पूरा इससे कट गया, तो जो वी मैक्स आएगा ये आएगा आर जी, आएगा टेन थीटा प्लस म्यू या म्यू प्लस टेन थीटा, एक ही बात है, वन माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा हो साफ साफ
थीटा भी है, म्यू भी, सब कुछ दिख रहा होगा। हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे इसमें केस दिखाते हैं कि इफ म्यू बराबर 0 देन अब कितना वी मैक्स आएगा। अगर देखिए म्यू 0 आ जाए, जैसे कि मेरे पीछे का था विदाउट फ्रिक्शन है ना, म्यू 0 आ जाएगा, अब म्यू 0 आएगा, 0 यहाँ रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। और 1 माइनस 0 क्या होगा, आपको 1 आएगा। ये 0 आएगा तो टेन थीटा प्लस म्यू 0 क्या आएगा, टेन थीटा आपका रहेगा। तो v इक्वल टू आपका आएगा आर जी टेन थीटा, जो कि पुराना वाला केस है, मैंने पढ़ा भी होगा, ठीक है। और सेकंड लिखते हैं यहाँ पे, इफ देयर इज नो बैंकिंग, इफ थीटा बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर इसे, थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका मीनिंग क्या होता है, नो बैंकिंग। अगर बैंकिंग नहीं है मान लीजिए, ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन 0 आएगा, टेन 0 क्या होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, ये होगा टेन 0 जो 0 आएगा, टेन 0 जो कि 0 आएगा, तो 0 इंटू म्यू क्या 0 बन जाएगा पूरा पूरा, 1 माइनस 0 क्या होगा 1 आएगा, यहाँ पर 0 0 प्लस म्यू के मतलब कि म्यू आएगा। तो वी मैक्स क्या आएगा आपका, आएगा म्यू आर जी। ये भी पीछे अभी आपने लिखा ही था, पीछे देख लीजिए अपने नोट्स में। तो जो भी केस कराएंगे वो यहीं से ही बन जाते हैं, ठीक है। अगर दोनों है, मान लीजिए बैंकिंग भी है, फ्रिक्शन भी है, तो फॉर्मूला ये लगा दीजिए वी मैक्स का। इसमें वी मिनिमम भी आता है, लेकिन वो सब इसमें पूछते नहीं है, इसलिए वो हम लोग नहीं करवाते यहाँ पे। मतलब उसकी मिनिमम स्पीड क्या होती है, मिनिमम स्पीड देखिए, मिनिमम स्पीड पे तो एक्सीडेंट कभी नहीं होता है। हाँ, मैक्सिमम स्पीड पे एक्सीडेंट हो सकता है कि अगर आपकी स्पीड मैक्सिमम होगी, तो हो सकता है कि कार ट्रैक से बाहर निकल जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो वी मैक्स आपका ये जो भी आ जाए, जो भी आ जाए, हमारा स्पीड उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। आपने जगह जगह देखा होगा, जगह जगह आप नहीं जाते, रास्ते में जाते हैं तो, या आप हिली ट्रैक में जाते हैं, तो वहां पे देखना कि रोड के किनारे साइन बोर्ड लगे होते हैं, बड़े बड़े गोल लगे, उसमें किसी में 30 60 50 लिखा रहता है, उसमें जगह जगह लिखा रहता है उसमें। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई वो ये बताता है कि आपकी ऑपरेटिंग स्पीड इससे ज्यादा ना हो। लेकिन हम लोग बात को मानते क्या है, हम लोग तो भाई 30 लिखा है तो 60 पे भगाते रहते हैं, ठीक है। उसका नुकसान भी होता है, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है उसका। तो टॉलरेंस लेके चलता है, मान लीजिए अगर वहां पे लिखा है 60 लिखा होगा, तो 60 मतलब क्या होगा कि 60 अगर लिखा है तो आपकी स्पीड 60 से ऊपर ना हो। लेकिन अगर आपकी स्पीड सपोज 70 भी है तो भी चलो कोई बात नहीं, आप बचे होंगे। लेकिन 60 लिखा है, आपकी स्पीड 100 जा रही है, तो यार ये बहुत बहुत गलत बात है, तब तो आपका एक्सीडेंट होना कंफर्म होगा, ठीक है। 60 से स्पीड कम है, चलो कोई बात नहीं। तो जगह जगह हमने देखा होगा, हिली ट्रैक में, पहाड़ी इलाकों में, या फिर रास्तों में, हाईवे में, जगह जगह पे बोर्ड लगे होते गोल गोल, उसमें कुछ नंबर लिखा रहता है, 20 30 50 ऐसे लिखा रहता है जगह जगह पे। तो उसका मतलब साफ साफ ये होता है कि वहां पे ये बताया जा रहा है कि आपकी स्पीड भाई इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप स्पीड मत रखिए, अदरवाइज देयर में बी एक्सीडेंट, ठीक है। वो आप ध्यान रखिए इस बात का। ये इसका हो गया, इतना समझ लीजिए, इतना पूरा। Sir, 1 minute. Yes, sir. ठीक है, इसका मैं आपको देते क्वेश्चन, ठीक है। A car is turning
a circular path of radius 80 मीटर, कितना 80 मीटर, with बैंकिंग दे रखी है उसमें, मान लो बैंकिंग कितनी दे रखी होगी, बैंकिंग में 30 मान लेता हूँ, लेकिन छोटे या वो बैंकिंग 30 आ जाएगा, ठीक है। तेरा क्यों लगा एंड म्यू इक्वल टू ये 1/√3 देते हैं, 1/√3 कट गई 2√3, ठीक है। देन फाइंड the maximum speed of the car on this road, ठीक, इसका पूरी सॉल्व, जी क्या 10 आता है, क्लियर, इतना है। देखिए थीटा कितना है, म्यू कितना है 2√3, आर किधर रखा है 80 मीटर, देन वी मैक्स कितना आएगा, आर जी 10 थीटा प्लस म्यू 10 थीटा, आर जी कितना होता है, आर जी आर क्या होता है 80 मीटर, ये क्या 10 आता है, ये आएगा 10/30, म्यू क्या आएगा 1/√3, 1 माइनस 1/√3 आएगा 10/30, ये आपका आएगा 800 आएगा, 10/30 क्या आएगा 1/√3, वन माइनस क्लियर, कितना आएगा देखिए 800 ये आपका आएगा, ये आपका आएगा 800 इंटू 2 /√3, देखिए ये आएगा 1 माइनस 1/3 आएगा, इतना है, दिखेगा आपको इतना, और 30 क्या ये आपका आ जाएगा ये, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा ये 8 2 1600, ये 2, ठीक है, इतना थोड़ा इसको इजी करना है, अगर हमको चाहे, मान लो हम थोड़ा इजी करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसकी ये रेडियस कुछ चेंज कर सकते हैं, चलो फिलहाल अभी इतना देखते हैं कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है इतना वी मैक्स, इसका मीन ये आपका 2 से कटेगा, ये
दोस्त कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 8। √3 से कट जाएगा, तो आपका आएगा 800 √3 का रूट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। समझ गए? ठीक, तो कितना आएगा वी मैक्स, 800 का 400, 400 का 20 आएगा, 20 2√3 का √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको लिखिए। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड, मतलब किलोमीटर पर आवर में। Sir, you are muted. ठीक है, तो ये ठीक है, इतना आ गया। ऐसे ज्यादा साल नहीं करना है आपको, तो ऐसा कुछ पूछेगा नहीं। अगर आपको करना है मीटर वो निकालना है, सपोज वी मैक्स, ये कितना है, 20 आएगा, 3.4 आ रहा है, ठीक है, इंटू 18/5 आप कर दीजिएगा, 5 4, ये आएगा 72, 3.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना हो गया। चलो, क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. आपको समझ गया क्वेश्चन ये इतने सारे? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक होने के बाद, ठीक है भाई, हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसमें और भी कई सारे होते हैं, लेकिन इतने ही आप एग्जाम में रहते हैं तो इतने आपको करने चाहिए होते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन, बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन, बेंडिंग ऑफ बाइसिकल, टर्निंग ऑफ अ व्हीकल मतलब 4 व्हीलर ऑन अ लेवल रोड, ये सब आपको बता दिया गया। इसको क्वेश्चन आएंगे और किसमें क्या पूछा गया वो आपको सब मैंने लिखा दिया कि भाई ये सब सब पूछेंगे। तो अब आता है अगला नंबर पढ़ाने के लिए कि हम आपको पूछते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था भाई, जो बाहर लगता है, अवे फ्रॉम सेंटर लगता है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी भी बहुत जगह नीड होती है। बहुत जगह में देखते हैं जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ना हो तो भाई हमारा काम नहीं बनेगा। तो ऐसी जगह क्या क्या हो सकती है या क्या क्या होती है हमारे डेली रूटीन में। ठीक, ये सब जो मैंने आपको भी लिखा है, ये सब आपने खुद कहीं ना कहीं देखा है, ऑब्जर्व भी किया है कि भाई हम कहीं जाते हैं, हम टर्निंग करते हैं, फ्रिक्शन को बचा लेता है, या हम साइकिल को झुका देते हैं, फिर इस काम करते हैं। तो ये सब हम लोग प्रैक्टिकली कभी ना कभी कर चुके हैं। ठीक है, वो भले अलग बात है कि आपने उसको पढ़ा नहीं है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बात समझ में आ रही है, हाँ यार अच्छा इसलिए करते थे, थीटा इतना रखना पड़ता था, स्पीड कम क्यों करनी पड़ती थी, बड़ा रेडियस क्यों नहीं लेना पड़ता था, ये सब आ रही आती थी। क्यों हम लोग कर रहे हैं वो सब चीजें, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का फिजिक्स क्या है। फिजिक्स यही है भाई जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आज की डेट में। अब आता है कि चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसमें आप अगला पॉइंट लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सबका इतना हो चुका होगा।
ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इतना। ये सबसे पहला इसका जो होता है यूज होता है, सबसे पहला उसका बोलते हैं डेथ बेल। ये आपने नाम सुना होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं मौत का कुआं। सर्कस वगैरह में देखा होगा, ठीक है, सर्कस में या मूवी में देखा होगा, ऐसा कई जगह दिखाया गया, कई किसी किसी मूवी में दिखाया गया है डेथ बेल के बारे में कि हम भाई डेथ बेल क्या करते हैं कि एक वर्टिकल वॉल होती है, एक फ्रेम बना होता है, और उसमें जो बाइकर्स होते हैं वो बाइक चला रहे होते हैं काफी स्पीड से, और वो नीचे गिरते नहीं। ठीक है, तो नीचे क्यों नहीं गिरते? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, कौन बचाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसीलिए वो बराबर उसमें उस वर्टिकल वॉल में बराबर चल पाते हैं उसमें। ये आपने सबने सुना है पहले कभी ये नाम, या कभी देखा है अभी आपने? जगह जगह सर्कस लगाते हैं, वहां पे भी ऐसा कुछ कभी कभी करते हैं, या फिर आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, ऐसा होता है कहीं ना कहीं। तो ये कभी ना कभी आपने नोटिस किया होगा ऐसा कुछ है। तो इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बताइए। अब ये Yes, होता sir. क्या है, कैसे काम करता है? देखिए, ये एक ऐसा फ्रेम होता है, वर्टिकल दिख रहा होगा आपको, जैसे दिखाते हैं ऐसा भी बना होता है। ये हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में, ठीक है। प्रैक्टिकली कुछ और ही होता है, प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा टेपर होता है। और फिजिक्स हमको पढ़ाना है तो हमको भाई प्रॉपर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा अच्छा सा, जो कि तुम्हारा डायग्राम आइडियल डायग्राम हो। ठीक है, जो आपने मूवीज में देखा होगा, या फिर आपने अपना कहीं अगर सर्कस में भी देखा होगा, अगर आप कभी गए होंगे देखा होगा आपने, तो आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि, पहले इसको मैं तो ठीक से बना देता हूँ। ठीक है, और ये आपका ऐसा बन गया। और यहाँ पे जो पर्सन होता है इसमें, अब उसके पर्सन यहाँ पे बैठा होता है इस जगह पे, बराबर घूम रहा होता है इसमें। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली जब हम लोग जाते हैं तो वो देखिए, एक तो लकड़ी का बना होता है, दूसरा थोड़ा टैपर होता है, ऐसे ऐसे होता है, वो इस तरीके से होता है। और ये पूरा लकड़ी का फ्रेम होता है, लकड़ी का। तो लकड़ी का क्यों बनाते हैं उसमें? क्योंकि जो लकड़ी होती है वुडन होती है, और जो हमारे जो बाइक के जो टायर होते हैं रबर होता है, उनके बीच की ग्रिपिंग बड़ी अच्छी होती है, बड़ी स्ट्रांग होती है, मतलब उसके बीच का फ्रिक्शन में बहुत बड़ा होता है। उस वजह से भी हमको फायदा मिलता है उसमें चलने में, और गिरने से आप बहुत बच जाते हैं। दूसरी बात, हम थोड़ा टेपर कर देते हैं। यहाँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा वर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, ये तो बहुत डेंजर केस है, लेकिन हमको ना फॉलो प्रूफ करने के लिए ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत टेपर होता है। ये आप कभी आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो टेपर रखने के दो फायदे होते हैं, एक तो होता है उसमें लकड़ी का बनाते हैं ताकि ग्रिपिंग अच्छी हो सके, और दूसरा कि उसमें हमको एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाता है एंड से, तो अब वो चीज और सेफ रहती है, तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ कि भाई ऐसा जब हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे आपकी जो कार होगी, जो या कार या बाइक जो भी होगी, जो घूम रही होगी तो बाहर रहेगी। इसका वेट काम करेगा, वेट इसका mg होता है, ये आप सब जानते हैं। इसका एक एन काम करेगा, मतलब ये एन के फोर्स से इसको दबाएगा, तो ये भी इसको बाहर एक सीएफ देगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा। और यहाँ का जो होगा सरफेस जिससे जिसके कांटेक्ट में, वो इसको ऊपर एक फोर्स देगा, इसको बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। इस सरफेस को लगेगा यार ये तो चीज नीचे गिर पड़ेगी, तो इसको नीचे गिरने से बचाने के लिए वो तुरंत क्या करेगा, वो तुरंत एक फोर्स लगा देगा इसमें। तो यू कैन से रीडर्स की याद रखिए, मान लीजिए, ठीक है, हियर हियर व्हेन एन ऑब्जेक्ट rotates
in a death well of radius r with वेलोसिटी v मैक्स। अब देखिए यहाँ पे होता है v मिनिमम होता है, v बोल देते हैं, ठीक है, v बस बोल देते हैं। देन तब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCF आएगा mv²/r। यहाँ पे v मिनिमम आएगा, पीछे देखिए मैक्सिमम आ रहा था, तो यहाँ पे मिनिमम क्यों आता है क्योंकि अगर आपकी स्पीड इससे कम हुई, मान लो आपने कहा मिनिमम आपकी स्पीड 50 आ रही है, तो अगर आपकी स्पीड 50 से कम हो गई तो आप नीचे गिर पड़ेंगे। वहां कहता भाई इससे कम स्पीड ना हो, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स balances the weight and does not let it to fall। So देखिए n equal to FCF mv मिनिमम का स्क्वायर अपन r and F equal to mg F equal to mu n equal to mg mu n कितना आएगा, देखिए m से m कट गया तो कितना v मिनिमम आएगा, आएगा GR अपॉन v। यहाँ देखिए जो v ऑपरेटिंग आता है वो क्या था, बड़ा या फिर बराबर RG अपॉन म्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए आपकी स्पीड कम ना हो जाए, ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, आपकी स्पीड इससे कम ना हो जाए जितना आपको इसमें लिखा गया है। क्वेश्चन डाल दीजिए। द रेडियस ऑफ डेथ वेल इज, मान लो 20 मीटर है, 20 मीटर विथ म्यू बराबर 0.5, देन फाइंड minimum velocity of the vehicle। सिंपल सी बात है भाई, आर कितना होता है 20 मीटर, म्यू कितना होता है, आर कितना होता है 20, ठीक है होता है 10, 0.5। इससे करो इसको सॉल्व, 5 कितना आएगा 20 आएगा, कितना भी मिनिमम आएगा 20 मीटर पर सेकंड या 72 किलोमीटर पर आवर, ये पीछे आपने किया था।
इसका मतलब साफ है कि चलते चलते आपकी स्पीड 72 से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो अच्छी बात है। अब होगा क्या, मान लो स्पीड कम होगी तो क्या होगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि स्पीड हमेशा सेम रहेगी। तो जैसे आपकी स्पीड कम हो जाएगी तुरंत वो ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे उतरने लगेगा, ये देखिएगा आपको नीचे उतर रहा है। अगर स्पीड में बढ़ा देगा तो तुरंत क्या ऊपर चलने लगेगा उसमें, तो वो ऊपर जाएगा नीचे आ गई तो वो करता ही रहता है, फिर थोड़ी देर में बिल्कुल नीचे आ जाता है इसमें। तो आपको दिखता ये है कि जो इसमें वो चल रहा होता है, इसमें जो चलते चलते क्या होता है वो अपना दिखाता है कि भाई अपना स्टंट दिखा रहा होता है इसमें, कभी ऊपर आ गया, कभी नीचे पहुंच गया, कभी फिर कभी नीचे, सब आपको दिख रहा होता है इसमें, साफ साफ आ रहा होता है इसमें। तो इसमें आता है ये कि अगर आपकी स्पीड इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपकी 72 है, ठीक है, तो आप मेंटेन रहेंगे, एक ही जगह पे घूमते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी स्पीड 72 से क्या होती है, थोड़ी सी भाई बढ़ जाती है, तब तुरंत ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, 71 70 थोड़ी कम हो जाएगी, तो तुरंत वो चीज नीचे आने लगेगी। ठीक है, इस तरीके से सबको समझ आ गया तक का बच्चा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir.